7 मरला 30x60 की डायमेंशन के साथ ये जो घर का आप लोगों को फ्रंट फसाड और साइड फसाड देखने को मिल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली डिज़ाइंड 7 मरला हाउस आप लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी 7 मरला के हाउस में कोई डिज़ाइनिंग देखी होगी तो उसके बावजूद भी आप लोग इस घर को देखकर सुपर इम्प्रेसिव होंगे। ये घर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोगों को इसमें 5 बेडरूम 6 बाथरूम की अकोमोडेशन देखने को मिलेगी। आप लोगों को डबल हाइटेड लॉबी 1 यूनिट किचन आप लोगों को इस घर के अंदर देखने को मिलेगा। इस घर में जितना भी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया गया सारा आप लोगों को A+ कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसके साइड एलिवेशन को देखते हैं तो आप लोगों को लेफ्ट और राइट साइड पे ग्लास असेंबली देखने को मिलेगी, जिसको स्प्लिट सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। आप लोगों को जो अपर पोर्शन है वो सारा रॉक वॉल के अंदर देखने को मिलेगा, और जो नीचे वाला सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है ये सारा ट्रैवर्टाइन मार्बल के अंदर डिज़ाइन किया गया है। बिकॉज ऑफ अ कॉर्नर आप लोगों को एक स्पेशियस सी ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर अ फैमिली गैदरिंग। कॉर्नर होने का दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों के पास एक साइड एंट्रेंस भी है, जहां पर आप लोग एक गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं इन अ साइड टेरेस। और फ्रंट टेरेस की बात करें तो आप लोग उसमें 2 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। घर की आस्किंग प्राइस में आगे जाकर आप लोगों को बताऊंगा। इस घर में आप लोग को CCTV के कैमराज इंस्टॉल देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोग 24/7 सर्वेलियंस कर सकते हैं। B17 इस्लामाबाद में आप लोग को ये 7 मरले का कॉर्नर कैटेगरी घर डिज़ाइन देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इसका कंप्लीट टूर करवाऊंगा, आप लोग देखकर इसको खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। द मोमेंट आप लोग घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड वाली वॉल कंप्लीटली आप लोगों को ट्रैवर्टाइन में देखने को मिलती है, और ये आप लोगों के पास सेमी सॉलिड मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस आप लोगों को देखने को मिल जाती है विद बिग साइज कस्टमाइजेबल हैंडल। ये 7 मरला के हाउस में इसका जो लेआउट है वो टिपिकल घरों के डिज़ाइन से टोटली डिफरेंट है, तो आप लोगों ने इसके लेआउट को भी समझना है। यानी कि इसके ड्राइंग रूम, इसका टीवी लाउंज, इसका बेडरूम नॉर्मली जो हम टिपिकल डिज़ाइन में घर बनाते हैं आप लोगों को वैसा देखने को नहीं मिलता। द मोमेंट आप लोग मेन एंट्रेंस के अंदर एंटर होते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले राइट साइड पे पाउडर बाथ दिखता है। अब इस घर में किस कैटेगरी का काम हुआ है ये आप लोगों को इसके पाउडर बाथ से जस्टिफाइड हो जाना चाहिए। बैक साइड आप लोगों को मिरर देखने को मिल जाता है, खूबसूरत सा वाइट बॉल सिंक। नीचे आप लोगों को जो काउंटर टॉप देखने को मिलता है ये वुड में है, और वॉल हंग पोर्टर का आप लोगों को कमोड देखने को मिल जाता है। नॉर्मली आप लोगों को इस साइज में पाउडर बाथ बहुत ही गंदा किस्म का देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत मिनिमल और डिसेंट टोन में डिज़ाइन किया गया है। इफ़ दिस इज़ योर ड्राइंग रूम देन यू हैव दिस इज़ योर पाउडर बाथ, सॉरी। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का आ गया है ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम में कमाल की बात ये कि अगर आप लोग चाहें फॉर एग्जांपल तो दिस विंडो कैन बी यूज्ड फॉर द आउटर एक्सेस, यानी कि बाहर से बंदा अगर आना चाहे तो आप लोग इस विंडो को थ्रू उसको लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर एक्सेस सिर्फ यही है। अगर हम लोग टाइलिंग की बात करें तो पूरे घर में सेम टाइलिंग आप लोग को देखने को मिलती है विद सेम बॉर्डर। प्रीमियम क्वालिटी का आप लोग को पेंट देखने को मिल जाता है इसके वॉल्स के ऊपर। ये कॉर्नर कैटेगरी का हाउस है तो आप लोगों को वॉल्स के ऊपर बड़ी बड़ी विंडोज़ देखने को मिलती है, और यहाँ से आप लोगों को बाहर ग्रीनरी का जो ग्रीन बेल्ट आप लोग की उसका आप लोग को लुक और व्यू देखने को मिलता है। सो दिस वाज योर ड्राइंग रूम। हमारे पास मैजिक आगे जाकर शुरू होता है। द मोमेंट आप लोग आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास स्टेयर्स आ जाती है, विच मीन्स कि आप लोगों के पास ये सिंगल यूनिट हाउस के तौर पर ट्रीट होगा कि अगर आप लोग रेंट पे भी देंगे तो पूरा घर रेंट आउट दे सकते हैं, आप लोग सिंगल पोर्शन रेंट आउट नहीं कर सकते। और फ्रॉम दिस हाउस यू कैन जनरेट मोर देन 1,25,000 का रेंट। डबल हाइटेड लॉबी, बहुत बड़ा बॉक्स शेप में आप लोगों को एक शैंडिलियर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एक आप प्लांटर सा डिज़ाइन कर दिया गया है, एक सेक्शन दिया गया है जस्ट फॉर प्लांटर्स, तो बहुत खूबसूरत सा आप लोग को लुक दे रहा है। ये आप लोगों के पास ब्रिज है जो घर के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ जोड़ेगा, और ये आप लोगों के पास आप लोग की कंप्लीट डबल हाइटेड लॉबी। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो वो जो ग्लास आप लोगों को दिख रहा है आप लोग को स्काई लाइट पास कर रहा है फ्रॉम 30 फीट अबव। जब आप लोग नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप लोग का किचन का सेक्शन है, लेकिन उससे पहले बिलो द स्टेयर्स आप लोगों को वुड के टेक्सचर में एक फ्लोटिंग डेक देखने को मिल जाता है, जो कि बुक शेल्फ के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, या फिर चाय कॉफ़ी बन गई तो यहाँ पर सेटिंग करके बंदा चाय कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकता है। नीचे ट्रैवर्टाइन मार्बल की डिफरेंट आप लोगों को वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, चिरी में है, और इसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं उसको इंटीक फिनिशिंग के साथ भी नॉर्मल स्टोन भी है। LED स्ट्रिप लाइन कंटिन्यू कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास जो किचन है पूरे घर में आप लोग को ये एक ही किचन देखने को मिल जाता है, विच मीन्स कि ये सिंगल यूनिट हाउस है। बहुत खूबसूरत आप लोगों के पास ये क्या कहते हैं उसको पौधे रखे हुए, लेकिन ये सिंथेटिक है। ओपन किचन है, ओपन एंट्रेंस है, ये कैन भी इजीली कवर अप हो सकता है।
अगर आप लोग किचन के इस साइड को देखते हैं, इस सेक्शन को देखते हैं, तो ये आप लोगों के पास धोने के लिए, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का सिंक एरिया आ जाता है, और ये आप लोगों के पास कुकिंग सेक्शन है। और मैं आप लोगों को डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। आप लोगों को वाइट प्लस वुडन कलर की कैबिनेटरी का कंट्रास्ट यूज़ देखने को मिल जाता है, और सारी आप लोगों को हैंडललेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप लोग को लुक जो है उसकी काफ़ी क्लीन देखने को मिल जाती है। आप लोगों के पास डबल डोर या 4 डोर फ्रिज की स्पेस आ जाती है। काउंटर टॉप आई थिंक सो आप लोगों के पास ग्रेनाइट में है या फिर ये इंपोर्टेड कोई स्टोन है। सिंक एरिया की बात करें तो आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, पूरा आप लोगों के पास एक कैबिन हो जाता है, जैसे फिल्ट्रेशन यूनिट है, वॉच है, वेजेस है। पियानो में आप लोगों के पास प्रेशर कंट्रोल्ड वाटर का एक्सटेंडेबल नोजल है, मूवेबल भी है। अगेन आप लोगों के पास यूनिट है, यहाँ पर आप लोग अपने सोप वगैरह डाल के पॉप अप कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग अपनी ग्लास वगैरह वॉश करने के बाद रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपनी वेजेस वगैरह को कट अप कर सकते हैं। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप आप लोग के पास है। ग्लास कैबिनेटरी का भी आप लोग को थोड़ा बहुत टचअप देखने को मिल जाता है। बड़ी सी विंडो, ताकि किसी किस्म की सफोकेशन आप लोगों को इसमें फील अप ना हो। और ये आप लोगों के पास कर्टन भी है, लेकिन फिलहाल ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, तो आप लोगों को शायद इसमें फील ना हो। ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन कुक योर यू कैन कुक योर डिश। आप लोगों के पास नास गैस का स्टोव, ऊपर उसका बर्नर आ जाता है जो कि हायर का है। नीचे अगर आप लोग टाइलिंग देखते हैं, यहाँ से आप लोग को पता लगता है क्वालिटी ऑफ वर्क का, तो यहाँ पर भी बड़ी टाइल्स का यूज़ किया गया है। प्रोफाइल लाइटिंग भी आप लोगों के पास आ जाती है। हैंडललेस है, तो आप लोगों के पास नीचे से ओपन होता है, तो आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो ये आप लोगों के पास है पुश के ऊपर। ठीक है, मैं आप लोगों को इतना डिटेल में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ऊपर आप लोगों को इन्वर्टेड फैन देखने को मिल जाते हैं वहीद का। दिस वॉज योर किचन ऑफ द हाउस विच विल एंटरटेन द कंप्लीट हाउस। नीचे आप लोगों के पास प्लांटर के लिए स्पेस है, लेकिन ये सारे सिंथेटिक है। हमने वो सेक्शन देखा, वो हमारे पास था ड्राइंग रूम। हम लोग किचन को कवर अप कर चुके हैं, हम लोग स्टेयर्स को और डबल हाइटेड लॉबी को देख चुके हैं, और अब हम लोग इस रुख की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप लोगों के पास सामने आ जाती है, इस घर का लाउंज होगा, क्योंकि सेंटर में आप लोगों के पास डबल हाइट होने की वजह से स्पेस कंजेस्टेड हो गई थी, तो आप लोगों के पास एक स्पेशियस सा लाउंज आ जाता है। अब इसमें कमाल की बात क्या है, चूँकि ये घर कॉर्नर कैटेगरी पे, तो आप लोगों के पास साइड एंट्रेंस भी है, वहाँ से भी डायरेक्ट आकर आप लोग लाउंज आ सकते हैं। आप लोगों के पास ऊपर भी बड़ी बड़ी ग्लास वर्क देखने को मिल जाता है, ताकि आप लोगों के पास लाइट इनलेट सोर्सेज, क्रॉस एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो। आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत मीडिया वॉल आ जाता है। नीचे आप लोगों के पास वाईफाई तक की इंस्टॉलेशन आप लोगों के लिए कर दी गई है। जो मेन डोर है वो आप लोगों को ग्लास प्लेट्स, जो उसका फ्रेम है वो वुड में देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों के पास स्लाइडिंग में है। आप लोगों के पास टेक्सचर वॉल है, प्रोफाइल लाइटिंग आप लोगों को बैकग्राउंड में देखने को मिल जाती है। ये प्रॉपर वुड है, यस वुड है, और इसके ऊपर आप लोग को टेक्सचर पेंट देखने को मिल जाता है। स्कोन स्लाइड्स का आप लोग को बहुत खूबसूरत लुक देखने को मिलता है। SK के डुअल फैन की इंस्टॉलेशन कर दी गई है, जो कि इन्वर्टेड फैन है और रिमोट कंट्रोल है। अगर आप लोग लाउंज की स्पेस की बात करें, स्पीशियस है, ह्यूज लाउंज है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि साइड एंट्रेंस में अगर आप लोगों के पास कोई छोटी गाड़ी है, तो ईजिली 1 से 2 गाड़ियाँ आप लोग इस घर के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर लाउंज ऑफ द हाउस। अगेन आप लोग के पास एक सेक्शन है, दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। ये आप लोग मास्टर बेडरूम के तौर पर भी ले सकते हैं। अगेन स्पीशियस, बड़ी सी विंडो आप लोगों के पास है। प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सीलिंग डिस्प्ले की बात करें तो इस घर की सीलिंग कमाल है, क्योंकि आप लोग को सिंगल कट के अंदर सीलिंग्स देखने को मिल जाती है। SMD लाइट्स का यूज़ भी किया गया है। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोगों के पास वार्डरोब है, जो कि टेक्टाइल मलेशियन के अंदर डिज़ाइन की गई है। अब अगर आप लोगों को 7 मरला के साइज़ में इतना स्पेशियस बेडरूम आप लोगों ने कभी देखा हो, तो आप लोग मुझे आकर पकड़ लें। दिस इज़ योर बाथरूम ऑफ द हाउस। ये आप लोगों के पास मास्टर बाथरूम है। द मोमेंट आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वाइट कलर का सिंक है पोर्टा में। आप लोगों के पास काउंटर टॉप है वुड के टेक्सचर में। अगेन उसी तरह की आप लोगों के पास एक बड़ी सी विंडो देखने को मिल जाती है। राइट साइड पे आप लोगों के पास वॉल हंग इंग्लिश कमोड आ जाता है, और ऊपर आप लोगों के पास रेन शावर दिया गया है। टॉप टू बॉटम आप लोगों के पास टाइल वर्क का यूज़ किया गया है। आप लोगों के पास हैंगर आ जाता है, इसमें आप लोग अपना काफ़ी ज़्यादा सामान जो भी आप लोग स्टोर करना चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। तो 7 मरला का हाउस, मास्टर बेडरूम प्लस मास्टर बाथरूम को आप लोगों ने देख लिया। दिस वॉज योर एंटायर ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सेम स्टेयर्स आप लोग को लीड करती है टू द फर्स्ट फ्लोर। ग्रेनाइट के अंदर है। फीचर वॉल में ऑलरेडी आप लोग को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। यहाँ से आप लोग के पास डबल हाइटेड लॉबी, तो आप लोग थ्रू आउट पूरे घर का क्लीन लुक देख सकते हैं। स्काई लाइट का आप लोग को बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगेन प्लांटर जो कि जैनवन है, ये वाला जैनवन है। ब्रिज की लुक आप लोगों को फील आ रही है, उसकी रीज़न है कि यहाँ पर आप लोगों के पास कोई मेजर वॉल, कोई सपोर्ट नहीं है।
द मोमेंट आप लोग इस सेक्शन की तरफ आगे जाते हैं तो आप लोग के पास कॉफ़ी किचन है, सिंक एरिया है। अगर आप लोग स्टोव अपने लिए इंस्टॉल करना चाहें स्टोव इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने कॉफ़ी मशीन रख के कॉफ़ी अपने लिए तैयार करनी है। बेडरूम नंबर 1, और हमारे पास 2 से 3 बेडरूम आगे आ जाते हैं ब्रिज को जब हम पार करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बेडरूम देखेंगे। दिस इज़ ओवरऑल बेडरूम नंबर 2 ऑफ द हाउस। विंडोज़ आप लोग देख लें, कॉर्नर कैटेगरी का होने का फ़ायदा आप लोग को क्या देखने को मिलता है। इस घर में बेसिक फैसिलिटीज़ की मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोगों को इसमें स्विच गैस, इलेक्ट्रिसिटी और बोरिंग वाटर की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। स्विचेस की बात करें तो आप लोगों के पास जितने भी बोर्ड्स हैं या आप लोगों के पास शेंडेयर के हैं, और जितने भी आप लोगों को स्विचेस देखने को मिलते हैं वो सारे टीजे के स्विचेस होंगे। यहाँ से आप लोगों की एक्सेस है टू द बाथरूम ऑफ दिस हाउस। ड्रेसिंग की तरफ जाते हुए अगर इनकी बात करें तो आई थिंक सो टेक्टाइल मलेशियन है विद एंटीक फिनिशिंग। मिरर, यहाँ पर ख़वातीन वगैरह अपना मेकअप का सामान वगैरह रख सकती है, तो उसके लिए भी प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। कस्टमाइजेबल बिग साइज़ हैंडल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यार 7 मरला के साइज़ में इंसान हैरान हो जाता है कि इतने स्पेशियस बाथरूम, ओए होए होए, यानी कि कंप्लीट आप लोग को एक 5 स्टार होटल की लुक और वाइब देता है। इस घर की कमाल की बात है कि इन्होंने ये सब कुछ अचीव किया हुआ है वो डिसेंट टोन को मेंटेन रखते हुए। यानी कि अभी आप लोग वैनिटी की स्पेस तो ज़रा देखिए कितना स्पेशियस है। पोर्टा का आप लोग को सिंक देखने को मिल जाता है, नोजल भी आप लोग को पोर्टा में ही देखने को मिल जाता है, विच मीन्स कि आप लोग को जितनी भी सैनिटरी देखने को मिलती है ये सारी पोर्टा में। अब जो वॉल हंग कमोड की जो वॉल है सेपरेशन के लिए उसमें डार्क ब्लैक कलर का टाइल यूज़ किया गया। पार्क फैन का आप लोग को इन्वर्टेड देखने को मिलता है फैन, और ये आप लोग का शावर एरिया प्रॉपर फील होता है कि भाई आप लोगों से जो डिमांड की जा रही है उसको यहाँ पर खर्च किया गया है। दिस वॉज योर फर्स्ट बेडरूम ऑफ द अपर पोर्शन। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 2 बेडरूम इस घर के देख चुके हैं। ओके जी, दिस इज योर ब्रिज सेक्शन। राइट साइड पे हमारे पास स्टडी रूम है, कैन बी डिजाइंड एज अ स्टोर और प्रेयर रूम, इट्स अप टू यू टोटली। लेकिन ये आप लोगों के पास दिया गया वैसे स्टडी रूम है, छोटू सा है, लेकिन आप लोगों के पास इतना डिसेंट मेंटेन किया गया है कि अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप लोग की बेहतरीन किस्म की गैदरिंग भी हो सकती है। ऑफिस आप लोगों के पास ये सेटअप हो सकता है। इस वॉल पे भी विंडो है, इस वॉल पे भी विंडो है, तो लाइट एंड सोर्सेज ज़्यादा रहेगा, क्रॉस एयर वेंटिलेशन ज़्यादा रहेगा, तो बंदे का जो मूड होता है वो फ्रेश होता है। तो आप लोगों को ये ऑफिस भी आप लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और कैन बी डिज़ाइन एज योर स्टडी रूम ऑफ दिस हाउस। इन्वर्टेड फैन, रिमोट कंट्रोल, तो आप लोगों के पास रिमोट आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर थर्ड बेडरूम ऑफ दिस हाउस। ये बेडरूम का आप लोगों को कंप्लीट लुक देखने को मिलता है। सारे 2x4 की बड़ी टाइल्स के यूज़ किए गए, ग्राउंड फ्लोर पे विद सेम बॉर्डर यूज़ किए गए। एसी की पाइप वायरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। बिल्ट इन ओसाका की आप लोगों को लाइट्स देखने को मिल जाती है। सिंगल कट के अंदर सीलिंग डिस्प्ले विद एस्थेटिक लाइट्स इन द बैकग्राउंड आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये घर अभी अनफर्निश्ड है तो इतनी खूबसूरत आप लोगों को इसकी लुक देखने को मिल रही है। जस्ट इमेजिन कि एक घर फर्निश्ड हो और फिर ये फॉर सेल के लिए हो या फिर आप किस में लिविंग हो, तो क्या किस्म के आप लोगों को ये लुक देगा। द मोमेंट आप लोग जब इस बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं तो इसका बाथरूम आप लोग को ये देखने को मिलता है। अच्छा, बाथरूम का जो तकरीबन लेआउट है ना, यानी कि जैसे एंटर हो तो राइट साइड पे आप लोगों के पास वैनिटी का सेक्शन आ जाता है और आप लोगों को ऑन द फ्रंट साइड वॉल हंग कमोड यानी कि कमोड का सेक्शन देखने को मिल जाता है, और सेपरेशन वॉल के बाद आप लोगों को जो शावर केबिन है उसका एरिया देखने को मिल जाती है। ये लेआउट ऑलमोस्ट हर एक में सेम रखा गया है। अच्छा, मुस्लिम शावर है, ये भी आप लोगों को पोटा का ही देखने को मिल जाता है। अब हम आ रहे हैं इसके 4th बेडरूम की तरफ, लेकिन इसके बेडरूम में इंटर होने से पहले मैं आप लोगों को इसका बाथरूम दिखाना चाहूँगा। अब मुझे बताइएगा कि क्या 7 मरला के साइज़ में आप लोगों ने ऐसे बाथरूम देखे इस घर में, किसी भी घर में पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वॉल हंग का मोड, इसमें लेआउट चेंज हो गया, कम्प्लीटली चेंज हो गया है। आप लोगों के पास सोप एरिया, यहाँ पर आप लोग अपना सोप रखेंगे। सिंक एरिया, आप लोगों के पास पोटा में बिग साइज नोजल, और ये आप लोगों के पास आप लोगों का काउंटर टॉप है। और ये आप लोगों का भाई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोफाइल लाइटिंग देखने को मिल जाती है विद द नीश एरियाज। बिग साइज आप लोगों को रेन शावर देखने को मिल जाता है, और क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए ऊपर एक डक्ट से दिया गया। इफ़ यू ओपन इट तो आप लोगों के पास क्रॉस एयर वेंटिलेशन अच्छी खासी रहेगी, अदरवाइज यू हैव वेंटिलेटर ओवर हेयर। तो ये आप लोगों के पास था इसका बाथरूम, एंड दिस इज़ द बेडरूम साइज, यानी कि आप लोगों के पास 4th नंबर का बेडरूम है। टॉल हाइटेड विंडो आप लोगों के पास आ जाती है, और इस वाली वॉल को कम्प्लीटली जो है ना वो वार्डरोब के सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों का ख़वातीन का मेकअप पड़ा होगा, और दिस इज योर बिग साइज सर्कल शेप मिरर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है। नीचे भी आप लोग अपने काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। दिस वॉज योर 4th बेडरूम इंक्लूडिंग द ग्राउंड फ्लोर बेडरूम। अभी तक हम 4 बेडरूम प्लस
आप लोगों का स्टडी रूम जो है ना वो विज़िट कर चुके हैं। अब अगर आप लोग जाते हैं इसके मम्टी की तरफ, या जिसको आप लोग सेकंड फ्लोर कहते हैं, तो ये भी आप लोग के पास टर्वटाइन में ही दी गई है। आप लोग के पास 5th बेडरूम का ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, इसके बेडरूम इतने स्पीशियस हैं कि अगर आप लोग कहीं 10 मरले का घर देख रहे हैं तो आप लोग भी इसको आराम से बाई कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये कि लुक फील कंप्लीटली 10 मरला की आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये इसके पास एक बिग साइज बाथरूम है, लाइट, ये देखें जी। तो आप लोगों के पास प्रॉपर 5 बेडरूम्स, 1 किचन, 1 बाथरूम आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो चिप्स की फ्लोरिंग की गई है इसके रूफ टॉप पे। आप लोगों के पास ग्लास के ज़रिए से इसके ओपन डेक्स को कवर अप किया गया है ताकि लाइट इनलेट सोर्सेज अच्छा रहे। आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत से प्लांटर्स आ जाते हैं। अगर लोकेलिटी की बात करें तो कंप्लीट एरिया डेवलप्ड है, आबाद है, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही है। अच्छा, अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ, थोड़ा सा आगे जाकर आप लोग को मस्जिद मिल जाती है और कमर्शियल एरिया जस्ट डबल रोड के अपोजिट साइड पे आप लोग को देखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली डिज़ाइन 7 मरले का हाउस है। आप लोगों ने शायद पहली बार देखा हो या शायद इससे पहले देखे हो, लेकिन आप लोगों की जो आस्किंग प्राइस है इसकी वो 4 करोड़ 30 लाख रुपीज़ है। अगर आप लोग को इस घर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।